हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। इसमें है रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब की एक्सरसाइज। बहुत ही यूजफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन मिलेंगे। राइट आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और जैसा कि हर एक्सरसाइज में आप लोग अपना स्कोर बताते हो, तो आज की क्लास में भी आपको टोटल स्कोर जरूर बताना है कि आज आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस 1। दो लोग आपस में देखिए बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वी डैश टू द सिटी म्यूजियम 3 days एगो, यानी कि हम 3 दिन पहले सिटी म्यूजियम में गए। तो दूसरा कहता ओ हाउ नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको बताना है कैन गो, वेंट, गो या आर गोइंग। तो ये 4 ऑप्शन में सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये रेगुलर इर्रेगुलर, इसमें कैसे पता चलेगा कि ये रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपकी रेगुलर वर्ब होती हैं, इनका जो सेकंड फॉर्म आप जिसे पढ़ते हो सिंपल पास्ट फॉर्म, या फिर आप थर्ड फॉर्म जिसको पढ़ते हो यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको ईडी लगा मिलेगा। ये पहचानना बहुत ही सिंपल है। क्या लगा मिलेगा? ईडी। यानी जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होगा वो आपकी रेगुलर वर्ब होगी। और इर्रेगुलर वर्ब वह वर्ब होती है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको ईडी नहीं लगा मिलेगा, है ना। क्या नहीं लगेगा? सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगा होगा, वो आपकी इर्रेगुलर वर्ब होगी। जैसे यहाँ पर आपकी ये वर्ब आई ग्रो। अब ग्रो कैसी वर्ब है? रेगुलर है या इर्रेगुलर है? तो इसका सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? ग्रो। सिंपल पास्ट क्या होता है इसका? बेंट। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसका? ग्रोन। तो सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं है, थर्ड फॉर्म में भी ईडी नहीं है, यानी कि ये जो वर्ब है ये आपकी कैसी वर्ब है? इर्रेगुलर वर्ब है। सिंपल है, बस इतना ही डिफरेंस है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में। अब इस सेंटेंस को देखो तो यहाँ पर लगा हुआ है एगो। एगो किस में यूज होता है? एगो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा सेंटेंस नंबर 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 2 कि रोहन एंड सम बैड न्यूज फ्रॉम रमन yesterday and said। तो इज हियरिंग, इज बिकमिंग, हियर्स, बिकम्स, हर्ड, बिकेम, कैन हियर, बिकम। अब यहाँ पर देखो वर्ब आपकी क्या है? हियर। दूसरी वर्ब क्या है आपकी? बिकम। हियर का सिंपल पास्ट क्या होता है? हर्ड। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसका? हर्ड। बिकम का क्या होता है? बिकेम। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? बिकम। यानी कि इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं है, तो ये कैसी वर्ब है? हियर और बिकम। ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। अब देखेंगे यस्टरडे। जब कभी सेंटेंस में यस्टरडे लगा हो टाइम, तो ये पास्ट का टाइम है। यस्टरडे मतलब क्या होता है? कल। ये पास्ट का टाइम है और इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इज हियरिंग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, हियर्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये ऑप्शन राइट है। देखो हर्ड एंड बिकेम। तो यहाँ पर आपको लिखना है हर्ड कि रोहन हर्ड सम बैड न्यूज फ्रॉम रमन। रोहन ने रमन से बुरी न्यूज़ सुनी कल और बिकेम सैड, और वह दुखी हो गया। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 2 में। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस है 3 और सेंटेंस नंबर 3 में आपको फिल करना है डैश सी योर बुक बैक लास्ट वीक। अब यहाँ पर देखो कैन या ब्रिंग, डिड या फिर ब्रिंग, डज या ब्रिंग, इज या ब्रिंगिंग। अब वर्ब आपकी क्या है? ब्रिंग।
ब्रिंग इन्फिनेटिव फॉर्म है। इसका सिंपल पास्ट क्या होता है, वो होता है आपका ब्रॉट। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये होता है आपका ब्रॉट, यानी कि इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं है। तो इसका मतलब कि यह जो सेंटेंस, ये जो वर्ब है, ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। यहाँ पर टाइम लगा हुआ है लास्ट वीक, अभी यस्टरडे आया था, तो ये भी याद कर लो कि लास्ट डे या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये सब किस में यूज होते हैं, तो ये यूज होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, कैन नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ लगाएंगे आप डिड सी ब्रिंग योर बुक बैक लास्ट वीक, क्या हुआ है, पिछले हफ्ते तुम्हारी बुक वापस लाई। सी ऑप्शन प्रेजेंट में बनेगा, डी ऑप्शन भी आपका प्रेजेंट में ही बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 4, दे ऑफन क्वेश्चंस इन मीटिंग्स, दे जस्ट मेक प्रेजेंटेशंस, यानी कि वे केवल प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो वे मीटिंग में क्वेश्चन क्या करते हैं, डिडंट आंसर एंड डोंट आंसर, आरंट आंसरिंग या कैन आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा सेंटेंस नंबर 4 में। तो यहाँ पर अब देखेंगे आपके आंसर। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी ये, हाँ, यहाँ पर जो ये आंसर वर्ब है ना, तो आंसर वर्ब आपकी कैसी है, ये रेगुलर वर्ब है ना। क्यों, क्योंकि इसके सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म जो हम बनाते हैं उसमें क्या आता है, ईडी, आंसर्ड होता है। तो यहाँ पर देखो ऑफन आपका एडवर्ब लगा हुआ है, जो ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा सामान्यतः। अब यहाँ पर कोई पास्ट का समय नहीं लगा है, यहाँ पर क्या है, नॉट मेंशन टाइम, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है पास्ट का टाइम। और दूसरा सेंटेंस देखो किसमें लिखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो इसे भी हम प्रेजेंट सिंपल में ही बनाएंगे और ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका। क्या हो जाएगा, दे ऑफन डोंट आंसर क्वेश्चंस इन मीटिंग, यानी कि वे प्रायः मीटिंग्स में क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं। दे जस्ट मेक प्रेजेंटेशंस, वे केवल प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 5, सेंटेंस नंबर 5 है, आई डैश माई हाउस लास्ट वीक बट इट डैश डर्टी अगेन नाउ। अब यहाँ पर क्या है यूज तो देखिए क्लीन्ड या इज, क्लीन वाच, एम क्लीनेड इज या क्लीन्ड वाच। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रही है क्लीन, ये कैसी वर्ब है, ये है आपकी रेगुलर वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका जो सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट फॉर्म है वो आपका कैसे बनता है, क्लीन्ड, ठीक है ना। और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो भी कैसे बनेगा, वो भी आपका बनेगा ईडी लगा के, यानी कि ये रेगुलर वर्ब आपकी यूज है। अब देखेंगे यहाँ पर कि पहले वाले सेंटेंस में लगा हुआ है आपका लास्ट वीक, तो अभी बताया था मैंने लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे एटसेट्रा किसमें यूज होते हैं, तो ये यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः। तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्लीन्ड। अब बी और सी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं है। आगे देखें, यहाँ लगा हुआ है नाउ, नाउ मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय, यानी कि यह जो सेंटेंस है इसे आपको बनाना है प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपकी वर्ब इज, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, राइट आंसर है ऑप्शन ए सेंटेंस 5 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6 कि रमन डैश एन ऑपरेशन ऑन हिज स्टमक लास्ट ईयर एंड नाउ ही डैश नो प्रॉब्लम विद इट। 2 सेंटेंस फिल करना है और बताना है कि क्या यहाँ पर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है वो क्या है, हैव, ठीक है ना। अब हैव का सिंपल पास्ट बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं हम, हैड,
और पास्ट पार्टिसिपल क्या बनता है, ये भी बनता है आपका हैड। तो कहने का मतलब है कि यह आपकी कैसी वर्ब है, ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइम यूज हुआ लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, किसमें आता है, तो ये यूज होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैव वर्ब फिल करना है तो हैड आएगा कि रमन हैड एन ऑपरेशन ऑन हिज स्टमक लास्ट ईयर एंड नाउ ही डैश नो प्रॉब्लम विद इट। अब उसे कोई परेशानी नहीं है। अब मतलब प्रेजेंट में, नाउ लगा है तो किस में बनेगा, ये प्रेजेंट में। और यहाँ पर हम प्रेजेंट में क्या बनाएंगे, हैज। तो ये हो जाएगा ही हैज नो प्रॉब्लम विद इट, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। सेंटेंस 6। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 7, और सेंटेंस 7 में आई डैश द विंडो एंड अ डीप ब्रीद बिफोर द एग्जाम yesterday। ओके, कैन ओपन, कैन टेक, ओपन या टेक, एम ओपनिंग, एम टेकिंग, ओपनड या फिर टुक। सिंपल है। आंसर क्या है, देखिए क्या ये लिखा हुआ है, yesterday, yesterday लगा है तो क्या हो रहा है, ये सेंटेंस किस में बनेगा, पास्ट में। अब यहाँ पर हम ओपन वर्ब देखें तो ओपन वर्ब कैसी है, आपकी रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका सिंपल पास्ट बनाते हैं तो ईडी आता है। पास्ट पार्टिसिपल इसका बनाओगे तो इसमें भी ईडी आएगा। दूसरा है आपकी टेक वर्ब, और टेक वर्ब कैसी है, ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका सिंपल पास्ट होगा टुक, और पास्ट पार्टिसिपल होगा टेकन आपका। ठीक है, तो यानी इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं है, तो ये आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। अब यस्टरडे लगा है तो पास्ट में बनाना है, और पास्ट में बनाएंगे तो ऑप्शन डी राइट आंसर यूज करेंगे कि आई ओपनड द विंडो एंड टुक अ डीप ब्रीथ बिफोर द एग्जाम यस्टरडे। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 8, और सेंटेंस 8 में है ही डैश fishing 3 times a week because he dash spending time by the lake। अब went, love, goes, loves, is going, loved, goes या फिर is loving। अब यहाँ पर वर्ब यूज हो रही है गो, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह आपकी इर्रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं आता है। दूसरी वर्ब है आपकी लव, ये कैसी वर्ब है, ये आपकी रेगुलर वर्ब है ना, क्योंकि इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है। लव का सिंपल पास्ट लव्ड होता है, और पास्ट पार्टिसिपल भी आपका लव्ड होता है। अब है कि मैं हफ्ते में 3 बार क्या करता हूँ, फिशिंग करता हूँ, मछलियाँ पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय अपना कहाँ स्पेंड करता हूँ, लेक के किनारे। तो ये जनरल बात है, ये आपकी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन। और जो भी आपके हैबिचुअल एक्शंस होते हैं ये कौन से टेंस में आते हैं, ये अब बनाते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या लगा देंगे यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी कि ही गोज फिशिंग एंड ही लव्स स्पेंडिंग टाइम बाय द लेक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 में है कि रीता डैश इन द पार्क अलोन येस्टरडे मॉर्निंग एंड सी डैश अ बुक, कैन सिट, रीड्स, सिट्स, रीड्स, इज सिटिंग, इज रीडिंग या सैट या फिर रेड। आंसर देखें तो यहाँ पर अब आपका येस्टरडे मॉर्निंग यानी कल सुबह, तो कौन सा टाइम है, पास्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपको पास्ट टेंस बनाना है, और पास्ट टेंस बनाना है तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ये यूज नहीं होगा, सिट्स प्रेजेंट बनेगा, इज सिटिंग ये भी प्रेजेंट बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट कि रीता सेट इन द पार्क अलोन येस्टरडे मॉर्निंग। रीता कल सुबह पार्क में अकेली बैठी थी और क्या कर रही थी। अब एंड कंजंक्शन लगा है तो ध्यान देना हमेशा कि जो फर्स्ट क्लॉज जिस टेंस में लिखा हुआ है आपका, ये दूसरा वाला सेंटेंस भी
सेम टेंस में रहेगा। इसके टेंस को चेंज नहीं करना। ये पास्ट में है तो एंड के बाद ये सेंटेंस है ये भी पास्ट में ही आपका यूज होगा। अब रीड वर्ब यहाँ पर आती है। देखिए सबसे पहले तो जो सिट वर्ब है ये आपकी इर्रेगुलर है और जो रीड वर्ब है ये भी आपकी इर्रेगुलर है। क्यों? सिट का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेट। रीड का क्या होता है? रीड का रेड एंड रेड। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम रहेगा रीड में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 10। सेंटेंस नंबर 10 में है द ट्विंस डैश एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब दीज डेज सो दे डैश यूजुअली बिजी। डिड या वर्ब, आर डूइंग या आर, कैन डू या वर्ब, डू या फिर आर। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है दीज डेज, इन दिनों। इन दिनों जो ट्विंस हैं, ट्विंस का मतलब जुड़वा, दो। ट्विन मतलब टू होता है लेकिन जुड़वा, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में इन दिनों। इन दिनों मतलब समथिंग इज हैपनिंग इन द एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर इनडायरेक्टली वे में भी कोई कार्य चल रहा है तब भी आप उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखते हैं। तो ये पास्ट बनेगा, कैन डू नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ट्विंस आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब दीज डेज सो दे आर यूजुअली बिजी। इसलिए वे ज़्यादातर क्या रहते हैं? बिजी ही रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 11 और सेंटेंस 11 में दो हैं, ए और बी, दो पर्सन हैं, बात कर रहे हैं। व्हेन डैश योर क्लाइंट साइन द डॉक्यूमेंट, तो कोई कहता है 4 days ago। वाज, वर, डिड या आर। अब ये तीन बार तो पास्ट की हो रही, ये प्रेजेंट की। अब इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट में बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो समझ लो पहले। आप दूसरे टेंस का आंसर देखो, किसमें दिया है आंसर? 4 days ago, यानी कि आंसर जो आया है वो पास्ट में आया है, तो क्वेश्चन भी पास्ट में होगा तभी आंसर पास्ट में मिला है। अब हम ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, योर क्लाइंट आपका सब्जेक्ट है, ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट। वर्ब है आपकी साइन, ये आपकी वर्ब है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है पास्ट इंडेफिनिट में। देखो वाज और वर्ब के साथ क्या आता है? या तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब में आईएनजी आएगा तो ये आपका प्रेजेंट प्रोग्रेस पास्ट प्रोग्रेस से बनेगा, और यदि आप थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो ये सेंटेंस फिर पैसिव वॉइस में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी, डिड। व्हेन डिड योर क्लाइंट साइन द डॉक्यूमेंट, आपकी क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट साइन कब किए? तो आंसर आता है 4 days ago, यानी कि 4 दिन पहले। नेक्स्ट है सेंटेंस 12। रमन डैश अप इन द मॉर्निंग एंड हिज बेस्ट क्लॉथ बिकॉज दैट डे वॉज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। अब देखिए इज वेकिंग, इज वियरिंग, तो यहाँ पर आपका जो वेक वर्ब है ना, ये इर्रेगुलर वर्ब है। दूसरा है आपका वियर वर्ब मतलब पहनना, ये दोनों ही वर्ब आपकी इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, अब आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। अब बिकॉज रीजन में आपको देखो यहाँ पर वाज लगा हुआ है, यानी कि ये टेंस आपका पास्ट में लिखा है, तो जब रीजन पास्ट का है तो स्टेटमेंट भी पास्ट का ही होगा। जब स्टेटमेंट पास्ट का होगा तो पास्ट टेंस बना दो, तो आपका वेट का जो पास्ट में आएगा सिंपल पास्ट वो आ जाएगा वो, एंड वियर का जो सिंपल पास्ट बनेगा वो हो जाएगा बोर। तो ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 12 में राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 13। सेंटेंस नंबर 13 में है कि मैंडी डैश हर आर्म 2 weeks ago एंड सी डैश नाउ। अब इस सेंटेंस में एंड तो लगा है लेकिन स्पेशल टाइम भी दिया हुआ है। यहाँ पर है 2 weeks ago यानी 2 हफ्ते पहले,
तो ये क्या बताता है कि ये सेंटेंस पास्ट में बनेगा। यहाँ पर टाइम लगा हुआ है नाउ, यानी कि अभी, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में बनेगा। ठीक है, अब देखो ब्रॉट या डिडंट ब्रेक, अब दूसरा वाला पास्ट में नहीं बनेगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर आंसर देखेंगे कि राइट आंसर सेंटेंस 13 में क्या है, और ये भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांट। अब पास्ट में बनाना है तो ब्रोड का यूज होगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर इज ब्रेकिंग लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट में लिखा है, तो बस एक ही ऑप्शन राइट है, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर यूज करना है आपको वर्ब कांट राइट। कि मैंडी की 2 हफ्ते पहले क्या हुआ, उसकी बांह टूट गई, एंड अब वह क्या नहीं कर सकती, अब वह लिख नहीं सकती, तो ये प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस 14 कि रमन एंड रोहन ऑफन कैंपिंग वाइल दे वर यंग बट नाउ दे ऑफन डैश हॉलीडे इन्स। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें। सेंटेंस ध्यान से हमें क्या देखना है कि यहाँ पर व्हेन के बाद जो टाइम है ये आपका किस में लिखा है, ये टाइम लिखा हुआ है पास्ट में, तो ये आपको पास्ट में ही बनाना है। बट कंजंक्शन के बाद अपोजिट चीज़ आती है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है नाउ, तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है प्रेजेंट में। अब ऑप्शन देखेंगे, पहला पास्ट है, कैन पास्ट नहीं है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। आंसर क्या होगा, बी और डी में से। तो दूसरा किस में बनाना है, अब यहाँ पर एक वर्ब है आपकी प्रेफर। प्रेफर में बता दूं कि नॉट यूजुअली यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस, नॉट लगा देते हैं कि सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रेफर ही नहीं होगा, और राइट आंसर है फिर। अब ये है राइट आंसर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वेंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेफर। दूसरा यहाँ पर ये जो ऑफन एडवर्ब लगा हुआ है ना, ऑफन कमेंट के माध्यम से बताओ कि ऑफन कौन सा एडवर्ब है। तो ऑफन आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये सामान्यतः सिंपल टेंस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15। सेंटेंस 15 में है द पुलिस ऑफिसर डैश द ड्राइवर राइट नाउ बिकॉज ही डैश अ ट्रैफिक रूल अ फ्यू मिनट्स अगो। नाउ लगा हुआ है, कौन सा टेंस बनाना है, प्रेजेंट। एगो लगा हुआ है, कौन सा टेंस बनाना है, पास्ट। पहला प्रेजेंट बनना है, दूसरा पास्ट बनना है। अब देख लो, ए हट गया, बी हट गया, डी हट गया। सिंपल तरीका, बहुत ही कितनी आसानी से बिना पढ़े ऑप्शन को आसानी से आपका राइट हो गया। जो ऑप्शन नंबर सी राइट है, यहाँ पर यूज करेंगे आप इज टॉकिंग, और यहाँ पर प्रयोग करोगे आप पास्ट में ब्रोक। कि पुलिस ऑफिसर ड्राइवर से बात कर रहा है इस समय, क्योंकि उसने थोड़ी ही देर पहले ट्रैफिक के नियम को तोड़ा है। ठीक है, ये हो गया राइट सेंटेंस 15। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 16। सेंटेंस नंबर 16 में है ही डैश हिज होमवर्क बट इट एट होम बिकॉज ही लेफ्ट होम इन ए हरी येस्टरडे मॉर्निंग। डिड, फॉरगॉट, इज डूइंग, फॉरगेट्स, कैन डू, इज फॉरगेटिंग, डू या फॉरगेट। अब यहाँ पर पहले टाइम देख लो। दूसरा है ये क्या है, रीजन, बिकॉज के बाद ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है जिसमें लिखा हुआ है येस्टरडे मॉर्निंग, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट में। यहाँ पर बट है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे की क्या बनेगी, अपोजिट, लेकिन टेंस चेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ टाइम नहीं दिया है, तो ये वाला सेंटेंस भी आपको पास्ट में ही बनाना है। अब देखो, बी राइट नहीं होगा, ये भी राइट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सेंटेंस 16 में ऑप्शन ए राइट है कि ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया, लेकिन क्या हुआ, फॉरगॉट इट एट होम बिकॉज ही लेफ्ट होम इन अ हरी येस्टरडे मॉर्निंग। लेकिन वो घर पे ही होमवर्क भूल आया क्योंकि कल सोया वो थोड़ा
उसने घर जल्दी में छोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा सेंटेंस 16 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 17 कि आई ऑलवेज अप लेट इन द पास्ट बिकॉज आई वॉज अनएम्प्लॉयड बट आई एम वर्किंग नाउ एंड अप अर्ली टू गो टू द ऑफिस ऑन टाइम। अब देखो यहाँ पर पहले तो टाइम ढूंढ लो, बिकॉज के बाद पास्ट वॉच लगा हुआ है, यानी कि ये पहला जो फिलअप करना है आपको ये पास्ट में करना है, ठीक है। अब बट के बाद आई एम वर्किंग, ये क्या है, ये हो गया आपका प्रेजेंट या नाउ लगा है, तो एंड के बाद भी ये किस में बनाएंगे, प्रेजेंट में ही बनाएंगे। दूसरा किस में बनेगा, प्रेजेंट में, ये पास्ट है, ठीक है। अब इधर देख लो, पहला किस में बनेगा, पास्ट में बनेगा, ऐसे हटा दो, कैन पास्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए बी सी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। और यहाँ पर यूज होगा गॉट और यहाँ पर यूज होगा आपका गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट है सेंटेंस है आपका 18 और सेंटेंस 18 में है वी डैश वेरी हार्ड लास्ट नाइट टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम बट इट इज वीकेंड नाउ एंड वी डैश अ ब्रेक। अब देखें, पहले टाइम देख लो कि दोनों सेंटेंस में टाइम क्या यूज होना है। अब यहाँ पर नाउ लगा है, एंड के बाद ये प्रेजेंट में बनेगा, यानी कि फर्स्ट जो आपको बना, सेकंड आपको जो फिल करना है वो प्रेजेंट में करना है। यहाँ पे लगा हुआ है लास्ट नाइट यानी पिछली रात, तो ये किस में बनेगा, पास्ट में। तो पहला पास्ट देखो, ये गलत, ये भी गलत, ये हो सकता है। दूसरा प्रेजेंट बनेगा, तो यहाँ पर हैड है, ये पास्ट है, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर हम फिल करेंगे वर्कड और यहाँ पर हम फिल करेंगे आर हैविंग, ठीक है। हैवी ब्रेक का मतलब होता है टेक ए ब्रेक, ब्रेक लेना। यहाँ पर हैव का मतलब, वैसे तो ये जो हैव वर्ब है ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव, यानी कि सामान्यतः ये प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं होती, लेकिन डिफरेंट सेंस इसका यदि आता है तो इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेंटेंस 19 और सेंटेंस 19 में है सेंटेंस यहाँ पर व्हाट डैश यू टेल रमन लास्ट नाइट। पहली सेंटेंस में लास्ट नाइट है, तो किस में बनाएंगे, पास्ट में। दूसरा कहता है आई डैश हिम द ट्रूथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या यूज होगा। अब उसने कहा क्वेश्चन कि पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका सेंटेंस 19 में डिड। दूसरा किस में बनेगा, दूसरा ही पास्ट ही बनेगा ना, सेम टाइम उसने आंसर दिया है, तो प्रेजेंट में नहीं बनाएंगे और यहाँ पर आएगा नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। व्हाट डिड यू टेल रमन लास्ट नाइट, आपने कल रमन को क्या बताया, तो वो कहता है आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच्चाई बताई, तो ऑप्शन सी राइट है सेंटेंस 20 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 20, तो यहाँ भी दो हैं पर्सन आपस में बात कर रहे हैं कि वेयर डैश यू गो फॉर ए हॉलीडे लास्ट समर, तो रहता वी डैश टू पोर्तुगाल। डिड या वेंट, डू या गो, आर या फिर आर गोइंग, कैन या फिर गो। क्या है, लास्ट समर, क्या बन गया ये, पास्ट, ठीक है। अब आंसर भी उसी समय दिया गया है, तो ये भी पास्ट में ही बनेगा। प्रेजेंट ये सारे ऑप्शन हटा दो, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए कि वेयर डिड यू गो फॉर ए हॉलीडे लास्ट समर, तो वी वेंट टू पोर्तुगाल, ऑप्शन है ए सेंटेंस 20 में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आज की क्लास आपको काफ़ी समझ में आई होगी। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो और इंग्लिश पॉइंट की बुक भी आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।